Motor vessel Majestic X. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान और यूएस अब एक मैरिटाइम वॉर की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ ईरान ने होर्मुज में शिप्स को कैप्चर किया था, तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेंटागन ने इंडियन ओशन में जवाबी कार्रवाई कर दी है। मैजेस्टिक एक्स ये वो नया नाम है जो यूएस और ईरान के बीच के इस खुनरेजी और टेंशन का नया केंद्र बन गया है। आज बात करेंगे उस चिलिंग फुटेज की जो पेंटागन ने रिलीज की है। दर्शकों, क्या ये सिर्फ ऑयल स्मगलिंग का मामला है या दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर्स अब आमने सामने हैं? आइए समझते हैं कि कैसे बदला ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और जो शिप्स को कब्जे में लिया था ईरान ने, अब शायद मजबूरन उसे छोड़ना पड़ेगा। एक्शन का रिएक्शन हमेशा तेज होता है और थर्सडे 23 अप्रैल को यूएस मिलिट्री ने इंडियन ओशन में एक बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। पेंटागन ने वीडियो रिलीज किया है जहां यूएस फोर्सेस मैजेस्टिक एक्स नाम के एक ऑयल टैंकर के डेक पर उतरते हुए दिख रहे हैं। ये शिप श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच था और इसका रुख चाइना के जुशखान पोर्ट की तरफ था। यूएस का दावा है कि ये शिप ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग में इन्वॉल्व था और इसको सीज कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप और यूएस ने। पहले तो एक बार आप ये हैरान कर देने वाली वीडियो देखिए। Motor vessel Majestic X. We intend to conduct the boarding of your vessel. दर्शकों, यूएस की कार्यवाही अचानक नहीं हुई। इससे ठीक एक दिन पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कहर मचाया था। ईरान ने 3 कार्गो शिप्स पर हमला किया था। उसके बाद 2 शिप्स को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया और दर्शकों, मैसेज बिल्कुल साफ था। ईरान ने दिखा दिया कि वो दुनिया की 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड के चोक पॉइंट को जब चाहे बंद कर सकता है। अब यूएस का मैजेस्टिक एक्स को सीज करना ईरान के इस बोल्ड शो ऑफ फोर्स का एक डायरेक्ट और करारा जवाब है। दर्शकों, पेंटागन ने एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट जारी किया है कि हम ग्लोबल मैरिटाइम इन्फोर्समेंट जारी रखेंगे ताकि ईरान की इलिसिट नेटवर्क्स को तबाह किया जा सके। ये अब सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं रहा है, ये एक टैक्टिकल वॉर बन चुकी है। मैजेस्टिक एक्स से पहले टिफनी नाम के टैंकर को भी यूएस सीज कर चुका है। इसका मतलब साफ है कि यूएस अब ईरान को उनकी होम टर्फ होर्मुज से बाहर निकाल कर गहरे समुंदर में उतारने के लिए ललकारे दे रहा है। यानी दर्शकों, सीधे तौर पे होर्मुज में जो शिप रुकेगा उसका बदला ईरान के किसी और शिप से लिया जाएगा। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं देख रहा हूं कि ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी अब दुनिया को एक बड़ी मुसीबत में डाल रही है, क्योंकि ऑयल सप्लाई चेन हिल जाएगी। भैया, भारत का नुकसान तो हुआ ही है, हमारे शिप्स पर हमला हुआ, हमारी तरफ आ रहे एक शिप को सीज कर लिया और होर्मुज से गुजरना अब रशियन रूलेट खेलने जैसा हो चुका है। और अगर ईरान ने और वेसल्स हिट किए तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अब चाइना का भी एक कनेक्शन सामने आ रहा है। दर्शकों, मैजेस्टिक एक्स चाइना जा रहा था। यूएस का इसे सीज करना चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को भी ट्रिगर कर रहा है और चाइना से सीधा पंगा ले लिया है अब डोनाल्ड ट्रंप ने। नेवल प्रेजेंस की भी बात करें तो यूएस और ईरान दोनों अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा चुके हैं और एक छोटी सी गलती अब एक फुल टाइम मैरिटाइम वॉर बन जाएगी। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.